तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको जो पिछले 3 दिन से हमने ट्रेडिंग की थी उसे दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि 3 दिन में मुझे कितने दिन प्रॉफिट हुआ, और अगर मुझे तीनों दिन लॉस हुआ या फिर तीनों दिन प्रॉफिट हुआ तो कितना लॉस हुआ या फिर कितना प्रॉफिट हुआ, और इन 3 दिनों की ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या गलती की थी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना ताकि आप भी हमारी ट्रेडिंग की गलती से कुछ में कुछ ज़रूर सीख सकें। और जो अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो इन गलतियों को आप भी न दोहराएं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आज की तारीख की बात करें तो आज तारीख है 29 अप्रैल और टाइम हुआ है अभी 10:55, यानी रात के 11 बजने वाले हैं। और अगर हम आज बहुत दिनों के बाद मुझे ट्रेडिंग करने का टाइम मिला था, तो हमने दो ट्रेड ली थी एक ही स्टॉक में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। क्योंकि अभी के टाइम में जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसमें आतंकवादियों ने टूरिस्ट जो थे कश्मीर में घूमने गए थे उनकी हत्या कर दी थी, तो उसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ही टेंशन का माहौल है और युद्ध होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए जो अपने डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है उसमें हमने आज ट्रेड लिया था, जो कि 2 दिन से लगातार बुलिश में था। तो अगर ऑर्डर में जाके देखें तो हमने पहली ट्रेड ली थी 9:25 19 पर, जिसमें हमने 10 क्वांटिटी बाई की थी, जिसका प्राइस था 4518.91 रुपये। तो उसके कुछ टाइम बाद ही 9:48 पर अपना एसएल हिट हो गया था, जो कि अपना एसएल था 4,491.30 रुपये का, जिसमें कि अपने को करीब 300 रुपये के आसपास में लॉस हो गया था। देन उसके बाद फिर से उसी स्टॉक में अपना फिर से एक सेटअप बना था, तो उसमें फिर से हमने एक ट्रेड 10 क्वांटिटी फिर से बाई की थी, जिसकी अपनी बाइंग प्राइस 4511.30 की थी। उसके कुछ देर बाद में जो अपना ऐसे जब अपना टारगेट मिलने वाला था, तो हमने जब अपना टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ था, यानी 1:1 का रेशियो जब मिल गया था, तो हमने अपनी 5 क्वांटिटी एग्जिट कर ली थी, जो कि हमने 11:36 पर अपनी 5 क्वांटिटी सेल की थी, जो कि 4570 रुपये में बेची थी। तो अगर इन 5 क्वांटिटी की प्रॉफिट की बात करें तो जो अपना एक क्वांटिटी में प्रॉफिट लगभग 60 रुपये के करीब में हुआ था। उसके बाद जो अगली अपनी 5 क्वांटिटी थी वो 12:23 पर हमने सेल की थी, जिसको हमने सेल किया था 4603 रुपये के करीब में, जिसमें अपने को 80 रुपये के करीब में लॉस हुआ था, यानी 845-400 रुपये के आसपास में ये वाली क्वांटिटी में प्रॉफिट हुआ था अपना। और जो ये वाली है 300 रुपये के करीब में इस वाले क्वांटिटी में अपना प्रॉफिट हुआ था। जो अपना प्रॉफिट था वो करीब 700 रुपये के करीब में हुआ था दूसरी ट्रेड में। और जो अगर अपना लॉस देखें तो जो हमने 4491 में बाई किया था, तो जो अगर अपना पहली ट्रेड का लॉस देखें तो 4518 रुपये में हमने बाई करके 4491 में सेल किया था। तो यानी कि करीब 300 रुपये के आसपास में अपना लॉस हुआ था ये पहली वाली ट्रेड में। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो जो हमने पहली ट्रेड ली थी वो इस वाले कैंडल के आसपास में ली थी, जो कि 4518 रुपये के करीब में अपना एंट्री पॉइंट था। और इसी के तुरंत थोड़ी देर बाद में ही अपना एसएल हिट हो गया था, जो कि 4491 रुपये के आसपास में था। देन उसके थोड़ी देर बाद में ही जैसे ये वाली एक बुलिश कैंडल बनती है, ये वाली हैमर कैंडल स्टिक अगर आप देखें तो ये एक बुलिश हैमर कैंडल स्टिक बनी। उसके बाद उसकी अगली कैंडल ने जैसे उसके हाई को ब्रेक किया, तो फिर से हमने एक बार अपनी यहाँ पर एंट्री बनाई थी। इस बार जो अपनी एंट्री बनी थी वो 4511 रुपये के आसपास में एंट्री बनाया था। देन अगर मैं आपको लॉन्ग पोजीशन बना के दिखाऊँ तो हमने यहाँ पर 4511 रुपये यहाँ पर बाई किया था। अपना एसएल जो था ये वाला था, और टारगेट इसमें अपने को अच्छा खासा मिल चुका था, क्योंकि अगर देखें तो हमने अपनी जो पहली 5 क्वांटिटी सेल की थी, यहाँ पर हमने जो है करीब अपनी 5 क्वांटिटी सेल कर दी थी। उसके बाद में जो हमने अपनी 5 क्वांटिटी और अगली 5 क्वांटिटी सेल की थी, तो वो 4600 रुपये के आसपास में, यानी इस वाले कैंडल के आसपास में यहाँ पर सेल किया था। तो जो आज का अगर अपना ओवरऑल प्रॉफिट देखें, तो अगर ओवरऑल प्रॉफिट जाके पोर्टफोलियो में देखें तो अपना आज का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 480 रुपये के करीब में हो चुका है।
तो आज के लिए इतना ठीक ठाक है, क्योंकि जो पहले हमने स्टॉक क्योंकि जो हमने पहली ट्रेड ली थी उसमें अपने को एसएल हिट हो गया था, और जो दूसरा ट्रेड ली थी उसमें अपना एसएल रिकवर करने के बाद में 480 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, जो कि आज के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है। दोस्तों आज तारीख है 2 मई और टाइम हुआ है 10:19। अभी हमने एक ट्रेड लिया है, जो कि हमने ट्रेड लिया है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, जिसका अपना बाइंग एवरेज प्राइस है, जो हमने बाई किया था उसका एवरेज प्राइस है 4531 रुपये 78 पैसे, जो कि हमने 10:16 पे बाई किया था। अगर हम इसे चार्ट में देखें तो जो अभी तक अपनी पोजीशन चल रही है वो प्रॉफिट में ही चल रही है। ये देखिए यहाँ पर मार्केट पहले ही कैंडल जो थी वो ग्रीन में ओपन हुई थी, उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, स्टॉक का प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पर जब एक हैमर कैंडल स्टिक बनी थी तब हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन, जब इसको ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई थी। तो अभी तो अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट प्रॉफिट में चल रही है, प्रॉफिट में क्या कहेंगे, लगभग में बराबर ही चल रही है। बाइंग प्राइस के पास ही अपना जो प्राइस है वो चल रहा है। तो अपनी जो ट्रेड है वो अभी कभी लॉस में जा रही, कभी प्रॉफिट में जा रही है। थोड़ी देर और होल्ड करते हैं। आई थिंक अगर इस वाले लेवल को ये क्रॉस करता है तो शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं और देखते हैं कैसा क्या होता है। अपनी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है या लॉस में जाती है। अगर पोर्टफोलियो में आपको दिखाऊं तो 12 रुपये लॉस दिखा रहा है, अभी 60 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी 12 रुपये, 16 रुपये, 22 रुपये ऐसे ही दिख रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कैसा क्या होता है। तो दोस्तों 10,000 की कैपिटल से ट्रेडिंग चैलेंज का ये आज मेरा तीसरा दिन है। तो अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो आज 14 मई 2025 है और टाइम अभी हुआ है 9:34 PM, यानी रात के 9:34 हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आज भी हम अपनी ट्रेड की बात करें तो हमने अपनी ट्रेड मारुति सुजुकी में ली थी, तो जिसकी बाइंग प्राइस 12,597 रुपये की थी। और अगर हम अपनी टाइम की बात करें तो टाइम 10:57 के इस वाली कैंडल में, ये जो रेड वाली कैंडल है इस पर हमने बाई किया था। और उसके अलावा आज अपना जो टारगेट है वो मिल चुका है। एसएल अपना, अगर एसएल की बात करें तो एसएल आज अपना बहुत ही छोटा था। एसएल इतना छोटा था कि अगर आपको दिखाऊं तो एसएल करीब 30 पॉइंट का था, यानी हमने आज 4 क्वांटिटी बाई की थी, जिसमें अपना एसएल एक पर क्वांटिटी पे 30 रुपये का था, यानी 4 × 12 122-23 रुपये के आसपास में अपना एसएल था। और जो टारगेट था वो भी अपना आज थोड़ा ही था, क्योंकि एसएल छोटा था तो टारगेट भी अपना छोटा ही 80 रुपये के करीब में था। लेकिन दिन भर में मार्केट अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाया, लेकिन जब मार्केट क्लोज होने वाला था उसके 10 मिनट पहले ही अपना टारगेट जो है अचीव हुआ। लेकिन उस टाइम मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाया था, और जो अपना एग्जिट हुआ था इस वाली कैंडल पे यहाँ पर हुआ था, जो कि 12,670 रुपये के आसपास में हमने हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी। और हमने खुद से एग्जीक्यूट नहीं किया था ट्रेड को, बल्कि जीरोधा ने अपने आप स्क्वायर ऑफ की थी पोजीशन। तो आज की ट्रेड में अपने को पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर ऑर्डर में जाके दिखाऊं कि हमने कब बाई की थी, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि मैं ऐसे ही फेक दिखाता हूं, तो इसीलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। अगर ऑर्डर में दिखाऊं तो 10:57 पर 10:57 पे हमने 4 क्वांटिटी बाई की थी, जिसकी एवरेज प्राइस थी 12,597 रुपये। और वही क्वांटिटी जो जीरोधा ने ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ की थी वो 3:20 पे की थी, क्योंकि जीरोधा का एक नियम है, अगर आप 3:20 तक अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं लेते हैं तो जीरोधा अपने आप पोजीशन को एग्जिट कर देगा और आपको पेनल्टी भी पड़ेगी। तो जो हमारी पोजीशन एग्जिट की थी तो हमने 3:20 पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। जो चार क्वांटिटी हैं वो 12,681 रुपये में सेल हुई थी। तो जो आज का अपना, अगर हम प्रॉफिट और लॉस देखें तो पोजीशन में अगर जाएं और प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आज अपने को 336 रुपये का अपने को आज प्रॉफिट हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और अगर मैं पिछले जो 2 दिन से ट्रेड कर रहा था उसकी अगर मैं आपको चार्ट PNL दिखाऊं तो कंसोल में जाके अगर मैं PNL दिखाऊं आप लोगों को, कंसोल में गया और रिपोर्ट में जाके PNL दिखाता हूं।
इक्विटी में और डेट सेलेक्ट करते हैं 1 तारीख, क्योंकि बीच में अपने को टाइम थोड़ा कम मिल पाता था, इसीलिए 2 दिन बीच में टाइम मिला तो हमने ट्रेड ली और वीडियो भी नहीं डाल पाया, और इसीलिए 3 दिन की वीडियो मैं एक साथ में डाल रहा हूँ। तो अगर दिखाऊँ तो जो हमने एक ट्रेड लिया था 6 मई को, जिसमें 259 रुपये का अपने को लॉस हुआ था, और दूसरी ट्रेड जो हमने ली थी वो थी 2 मई को। 2 मई की ट्रेड में अपने को 486 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो जो अपना ओवरऑल प्रॉफिट था वो 227 रुपये 2 पैसे था, लेकिन उसमें जो चार्जेज और टैक्सेज मिला के 96 रुपये यानी ऑलमोस्ट 97 रुपये माइनस हो गए थे। तो जो अपना नेट रियलाइज प्रॉफिट था वो 130 रुपये का प्रॉफिट हुआ था 2 दिन की ट्रेडिंग में। और उसमें अगर जो अपना आज का प्रॉफिट हुआ था उसे भी जोड़ दें तो आज जो अपने को प्रॉफिट हुआ था 336 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अगर इसमें हम मान के चलते हैं 20 रुपये मान के चलते हैं 50 रुपये जो है अपना ब्रोकरेज लग जाएगा इसमें, और जो हमने ट्रेडिंग में जो जीरोधा ने स्क्वायर ऑफ किया था उसकी तरफ से पेनल्टी मान के चलते हैं 50 रुपये माइनस में चला जाएगा। फिर भी आज अपने को 370 रुपये के आसपास में 270 रुपये के आसपास में आज अपना प्रॉफिट हो जाएगा, और 130 रुपये अगर उसमें और ऐड कर दें तो लगभग में 400 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अगर 3 दिन के हिसाब से देखें तो अपनी कैपिटल का 4% प्रॉफिट है, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है। यही अगर आप यही सोचो कि ये मेरी जो कैपिटल है ये ज़्यादा होती, 10,000 की जगह पर 1 लाख होती, तो ये जो 400 रुपये है ना, ये 4,000 का प्रॉफिट होता। तो अभी फ़िलहाल बिगनर स्टेज के लिए इतना बहुत ही अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है, क्योंकि बिगनर स्टेज में ज़्यादातर लोग लॉस कर रहे हैं। सेबी का भी डाटा है कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तो अपनी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है, माइंडसेट है, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। इससे थोड़ा अपने को कॉन्फिडेंस आता है। बाकी अगर आगे जैसा कुछ भी होता है आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप लोग मिस ना कर सके। और जो मैं ट्रेडिंग में मैं गलती करता हूं उससे आप लोग भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो सीख सकें। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।